परमेश्वर की आराधना स्तुति शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की तू हमसे प्रेम करता है और तूने अपना जीवन हमारे अंदर डाला है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम इस संसार में थे, हम मृत्यु के वश में थे, अंधकार में थे पिता परमेश्वर, पाप के वश में थे, परंतु तूने अपने कीमती लहू से पिता परमेश्वर हमें उस अंधकार के वश से छुड़ा करके ज्योति के वश में लेकर के आया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरा राज्य युगान युग बना रहता है पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है, तू सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज के इस दिन में पिता परमेश्वर हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें, तेरी आराधना स्तुति करें पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि हमारे गलों को खोल दे पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करने के लिए, और दिन की गहराइयों से हम तुझे धन्यवाद स्तुति और आराधना चढ़ा सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं तमाम तेरी दी हुई आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन गीतों को पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा स्तुति के लिए गीत गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गीत गाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए।
धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी प्रेम पिता परमेश्वर, तेरी क्षमा हमेशा हमारे ऊपर रहती है पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है, तू अनुग्रहकारी दयालुश्वर, तू महान है पिता परमेश्वर। इस दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं है। तू अद्भुत है, तू महान है। हम इस गीत को गाएंगे, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं।
यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, यस जीसस, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। सनातन हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपके तुल्य अनोखा प्रभु इस धरती पर कोई नहीं है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन और वायदों के अनुसार कि आप ही सर्व सामर्थ्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने ये भी कहा है कि मार्ग, सत्य तथा जीवन मैं हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके वायदों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें खातिरी दिया, भरोसा दिलवाया प्रभु कि आपके जैसा अनोखा परमेश्वर कोई नहीं है प्रभु।
धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते प्रभु, हम आपके जीवित नाम को ऊंचा उठाते, आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपके सन्ना गाते प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप ही हमारा जीवन हो, आप ही हमारा सब कुछ हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी चट्टान हो, हमारा भरोसा हो, हमारा जीवन का मकसद हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए प्रभु, और इस यहाँ के स्थानीय पासवान के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यहाँ पे हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन के लिए प्रभु, कि हर एक व्यक्ति आप में है प्रभु, आपकी महिमा के लिए है। होने देना पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके अनुग्रह में बने रहने के लिए, आपके प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करना। होने देना पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन से आपको ऊंचा उठाए, आपको महिमा दे प्रभु, वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु, हम आपकी आराधना करते प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके स्वर्गीय बुद्धिमत्ता के द्वारा आप हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। तो सभी का स्वागत है इस ग्रेटर गेट झालोद कलीसिया में। तो क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजा के धन्यवाद दें इस समय, और अद्भुत परमेश्वर है अपना। और सच में परमेश्वर विश्वास योग्य है, इन सारे बीमारियों में, तकलीफों में, सारी समस्या में परमेश्वर हमको संभाल रहा है। कितना अद्भुत है ना, परमेश्वर अपना भलाई करने वाला परमेश्वर। तो ये जो समय है, कुछ अनाउंसमेंट का समय है, तो मैं कुछ बांटना चाहूँगा आपके बीच में। जैसे कि आज हम रविवार की सभा में हैं, और रविवार की सभा बहुत अद्भुत सभा है, और आज हम 3 संदेश में से देखने वाले बहुत अद्भुत संदेश रहेंगे। ऑफरिंग संदेश रहेगा, इंट्रो मैसेज रहेगा, और फिर मेन संदेश रहेगा। और रियली आप अपने हृदय को तैयार करिए, परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपको सामर्थ दे और बुद्धिमत्ता और समझ दे, है ना, परमेश्वर का वचन समझने के लिए। तो आप अपने हृदय को तैयार करें आज की सभा के लिए। और खास करके हम जानते हैं कि अपने कलीसिया की एक्टिविटीज़ को फिर से मैं दोहराना चाहूँगा। मंगलवार के दिन अपना बाइबल स्टडी होते हैं, और वो रियली अद्भुत रीति से परमेश्वर उसमें अगुवाई कर रहा है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करिए। बुधवार के दिन हम शाम को मिलने वाले हैं यहाँ पर सभा में, मिडवीक सभा में, उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और जैसे कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार क्लासेस का दिन है, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और खास करके प्रार्थना कर सकते हैं कि आउटरीचेस के लिए, है ना, परमेश्वर नए नए दरवाजे खोले, हमको नई नई जगह पे नई नई योजना से भरे, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं आउटरीच के लिए। जैसे हम शनिवार को 5 बजे हम आउटरीच करते हैं, तो उस समय को परमेश्वर इस्तेमाल करें, उसके लिए प्रार्थना करिए। और फिर फैमिली जिम में मिलने वाले हैं, फिर हम रविवार की सभा में फिर से हम मिलने वाले हैं। तो ये था पूरे हफ्ते का जो अपना कलीसिया के द्वारा होने वाले कार्यक्रम के बारे में। तो रियली क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए? सच में? तो आइए प्रार्थना करते हैं सारे समय के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस शाम के समय हम आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप हमें अगुवाई करें, बुद्धिमत्ता दीजिए परमेश्वर। और परमेश्वर यहाँ से जो स्कूल फील्ड से जो ऊपर से प्रभु जो भी संदेश आएगा प्रभु, अनुग्रह और प्रेम से भरा हो, आपका फिनिश वर्क का मैसेज हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके दासों के लिए परमेश्वर, जो यहाँ से आज प्रचार करेंगे परमेश्वर। उस वचन पे और आपके दासों के ऊपर अभिषेक करना परमेश्वर, हर एक सुनने वाले के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे परमेश्वर। और प्रभु जो भी इस कलीसिया के द्वारा होने वाले एक्टिविटीज़ है परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप सहायता करना, मदद करना, हर एक बंद दरवाजे खोलना परमेश्वर, ताकि आपका सुसमाचार और बहुत सारे लोगों तक जा सके प्रभु। खोया हुआ हर एक व्यक्ति आपके पास आ सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं झालोद कलीसिया के लिए प्रभु, जो विश्वास योग्यता के साथ आपकी सेवा को आगे लेके जा रहे परमेश्वर। आप सहायता करना, मदद करना, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये डेट का समय है, और हम वचन से देखेंगे मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और 7वीं पंक्ति। मत्ती 7:7 यहाँ पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो उपदेश है वो हम देखते हैं, और ये पंक्ति हम ध्यान से पढ़ते तो यहाँ पर हम परमेश्वर के एक महान गुणों को भी देख पाते हैं। तो यहाँ पर हम पहली जो आयत है यानी कि 7 का पाठ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उस पर हम थोड़ा मनन करेंगे। तो ये जो वाक्य है वो ही बोल सकता है जिसके पास देने के लिए कुछ हो। और दूसरी बात कि जो मांगने वाला होता है और जो सामने वाला व्यक्ति है वो ध्यान से उस मांगने वाले को सुन सके। और तीसरी बात कि मांगने वाले की ज़रूरत क्या है वो समझ सके। ये 3 गुण जो है वो सामने वाले व्यक्ति में होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कई बार पासवान के द्वारा संदेश में सुना है कि जब हम शायद या जंगल में खो जाते हैं और रास्तों को ढूंढते हैं तो रास्ते हमें 2 व्यक्ति मिलते हैं, एक मरा हुआ व्यक्ति है और एक जिंदा व्यक्ति है। तो हम रास्ते के बारे में किसके पूछेंगे? जो जिंदा व्यक्ति है उसी को पूछेंगे, और वही हमें क्या करेगा, हमें मार्ग दिखा सकता है। तो वैसे ही प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है कि वहाँ पर कि परमेश्वर युगानुयुग जीवित परमेश्वर है, और वही परमेश्वर है और उसके वो जीवित परमेश्वर वही यहाँ पर मत्ती 7:7 में लिखता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर के पास देने के लिए सब कुछ है, क्योंकि वही सृष्टि करता है, तो उसी ने सब कुछ बनाया है। और जो कुछ हम मांगते हैं उस पर वो ध्यान लगाता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो ज़रूरत को वो परमेश्वर समझ सकता है। तो हम जो कुछ मांगते हैं वो परमेश्वर ध्यान से देखता है कि क्या हम जो मांगते हैं उससे परमेश्वर की महिमा होती है। और दूसरी बात कि हम जो कुछ मांगते हैं वो हमारे लिए नुकसानकारक तो नहीं है। और तीसरी बात कि हम जो कुछ मांगते हैं वो किसी दूसरे के लिए नुकसानकारक तो नहीं है। वो परमेश्वर जांचता है, उसके बाद वो परमेश्वर जो हम मांगते हैं वो हमें देता है, यानी हमें प्रदान करता है। तो उसके बाद वो परमेश्वर हमें देता है। इसलिए परमेश्वर ये जो मुख्य गुण है देने के, वो परमेश्वर के लिए तुल्य है, परमेश्वर के लिए योग्य है। तो इसलिए यहाँ पर मत्ती 7:7 में वो कह पाया कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो ये भेंट का समय है, तो हमारे भेंट और दशांश के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और अनुभवी परमेश्वर पिताजी, हम फिर से आपके चरणों के आगे आते हैं प्रभु। आपके उपकारों के लिए, आपकी जो विश्वास योग्यता है उस सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आने वाले भेंट और दशांश को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। और यहाँ उपस्थित प्रत्येक को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी जो कुछ ज़रूरत है छोटी बड़ी सब पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से पूरी होने पाए प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए मेरे साथ निकाल सकते हो दूसरा कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 8वां अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति। दूसरा कोरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में पौलुस कोरिन्थी की कलीसिया को याद दिलवा रहा है। क्या कह रहा है पौलुस? कोरिन्थी की कलीसिया को परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में याद दिलवा रहा है। और वहाँ पर हम देखें तो वहाँ पर पौलुस मकदूनिया कलीसिया का उदाहरण ले रहा है, और मकदूनिया कलीसिया का उदाहरण लेकर वो किससे समझा रहा है? कोरिन्थी की कलीसिया को। तो और पौलुस कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तो जानते हो, और वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या हो जाओ? धनी हो जाओ।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मकदूनिया की जो कलीसिया थी वो बहुत सारे क्लेश से गुजर रही थी, परीक्षाओं के अंदर थी। वो कलीसिया कंगाल रीति थी, उनके पास मतलब घटी थी, मतलब ऐसे स्थिति से वो कलीसिया गुजर रही थी, लेकिन फिर भी वो कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह को जानती थी और परमेश्वर के अनुग्रह को वो कलीसिया अच्छे तरह से समझती थी और इसीलिए मतलब वो कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देती और इसलिए परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए कोई भी मौका क्यों नहीं मिलता था, वो तुरंत फायदा उठा लेती थी अपनी घटी के समय। वहाँ पर यदि हम देखें तो वहाँ पर दान के बारे में कि यदि आप मतलब कि घटी का समय था और उनके पास दान नहीं था, लेकिन फिर भी उनके पास जो कुछ भी था, लेकिन उन्होंने आवश्यकता देखी थी, मसीह का अनुग्रह का देखा था और इसकी वजह से मतलब वो अपनी घटी के समय में भी मतलब कि वो लोगों की मदद करने के लिए वो तैयार हो चुके। क्यों? क्योंकि मसीह के अनुग्रह को वो जानते थे। तो हम देखते हैं वहाँ पर कि मकदूनिया की जो कलीसिया था उनके पास सुसमाचार आया। जब सुसमाचार आया तो उन्होंने पहले मतलब कि यीशु मसीह को स्वीकार किया, जो कि यीशु मसीह एक अनुग्रह है और यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया, मतलब कि उन्होंने अनुग्रह को स्वीकार किया, अनुग्रह को अपनाया। और उतना ही नहीं कि उन लोगों ने मतलब कि पौलुस के जीवन से उस अनुग्रह को देखा था, क्योंकि पौलुस ने अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह के अनुग्रह को पाया था और उसने अपने जीवन को अनुग्रह भरा जीवन बना दिया था। और ये मकदूनिया की कलीसिया ने पौलुस के जीवन से वो चीज़ें देखा था। और उतना ही नहीं, लेकिन मकदूनिया की कलीसिया परमेश्वर के वचन को सुनती थी और वचन वायदों के द्वारा उसने अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव किया था। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि मकदूनिया की कलीसिया ने परमेश्वर के अनुग्रह को जाना था और बहुत अच्छी तरह से उसको समझा भी था और उसीलिए मतलब कि उस अनुग्रह को उन्होंने व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसका भरपूर उन्होंने फायदा उठाया। तो एक विश्वासी के जीवन के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है और विश्वासी भी परमेश्वर के अनुग्रह में। एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर है, अनुग्रह में। तो हम देखते हैं कि एक बॉटल, मानो कि हम कहीं पे पिकनिक घूमने के लिए गए और समुद्र के बीच पर यदि कोई आपसे कहे कि ये बॉटल समुद्र में से पानी भर के लेके आओ, तो आप कैसे भर के लेके आएंगे? उस बॉटल से क्या आप थोड़ा थोड़ा ऐसा ऊपर से डालोगे? क्या करोगे? पूरा बॉटल आपको अंदर डुबा देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी नहीं है, बहुत सारा पानी है। तो पूरा बॉटल आपको अंदर डुबा दोगे और समुद्र का जो पानी है वो पूरा बॉटल में भर जाएगा। लेकिन उसी बॉटल को ढक्कन फिट कर उसे वापस समुद्र में फेंक दो तो क्या हो जाएगा? बॉटल के अंदर समुद्र का पानी है, लेकिन बॉटल समुद्र के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर। बराबर उसी तरह मतलब कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो विश्वासी के जीवन के अंदर है, लेकिन विश्वासी भी व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह में। तो इसीलिए मतलब एक विश्वासी व्यक्ति का जो जीवन है उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मकदूनिया की कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई दिया अपनी घटी में, क्लेश में, चिंताओं में, समस्या में, सारी बातों में। पौलुस ने भी अपने जीवन के द्वारा वो अनुग्रह को दिखाया। और हम इसलिए मतलब कि एक विश्वासी का जीवन भी उसी तरह है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, उसका स्वभाव पूरा अनुग्रह से भरा हुआ है। हम यहाँ पे खड़े रहो, कोई भी स्थान पे हम क्यों ना खड़े हो, लेकिन हम श्वास लेते हैं, पता है, हवा पवन चारों ओर हमारे, हम चाहे कोई भी दिशा में खड़े क्यों ना हो, लेकिन हम श्वास ले सकते हैं क्योंकि श्वास हवा हमारे चारों ओर है। उसी प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। तो हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर बहुत सारी जगह पे मतलब पाप के बारे में वर्णन है और पाप के परिणामों के बारे में बताया गया है। लेकिन बाइबल के अंदर कई मतलब बार अधिक, सबसे ज़्यादा परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि जहाँ पाप बढ़ा वहाँ अनुग्रह और भी बढ़ता गया। और अनुग्रह क्यों बढ़ता गया? अनुग्रह क्यों मिला? जो व्यक्ति पाप में गिरा है उसको उठाने के लिए,
उनके जीवन को संभालने के लिए, उनको फिर से उनके जीवन को नया बनाने के लिए। तो अनुग्रह इसलिए है, तो इसलिए हम जानते हैं कि जहाँ पाप बढ़ा वहाँ अनुग्रह भी बढ़ा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी कहा, पतरस कहता है कि यदि कितनी बार क्षमा करना चाहिए, 3 बार 7 बार, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, 70 गुना 7 गुना 70 बार। तो सोचो मतलब अनुग्रह कितना अधिक बढ़ता गया, मतलब अनुग्रह की कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो अनुग्रह प्रकट हुआ, और इसलिए प्रकट हुआ ताकि हम उस अनुग्रह को पा सके, उस अनुग्रह को हम स्वीकार कर सके, उस अनुग्रह में हम अपने जीवन को बिता सके। लेकिन कई बार हो सकता है कि अनुग्रह को हम व्यर्थ भी ठहरा सकते हैं। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, तो उसको यीशु मसीह ने अनुग्रह दिया, वो अपने पाप में गिरी थी, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अनुग्रह दिया और सच्चाई दी साथ में, ताकि उसका जीवन अनुग्रह में बने, सच्चाई के आधार पर वो चल सके। लेकिन हम उदाहरण यहूदा के बारे में भी हम देखते हैं कि यहूदा यीशु मसीह के साथ था, उसके संग रहता था, सीखता था, खाता था, यीशु मसीह जो भी चिन्ह चमत्कार करते थे वो देखता था, लेकिन फिर भी अपने जीवन के अंदर उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया नहीं, उस अनुग्रह को उसने ठुकराया, उस अनुग्रह को उसने व्यर्थ जाने दिया। लेकिन हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं कि यीशु मसीह ने अनुग्रह का सबसे बड़ा नमूना दिया, उदाहरण दिया अपने जीवन से। और यहाँ तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे। तो वहाँ पर मतलब एक अनुग्रह का एक संदेश था लोगों के लिए कि लोग अनुग्रह को अपने जीवन के अंदर अनुग्रह पा सकते, लोग अपने जीवन में परमेश्वर से क्षमा पा सकते, लोग अपने जीवन में अपने जीवन को फिर से नया बना सकते जब वो अनुग्रह के पास आएंगे तब। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अनुग्रह का संदेश दिया और यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, मतलब कि अनुग्रह का एक संपूर्ण कार्य था। और अनुग्रह के संपूर्ण कार्य की वजह से आज प्रत्येक विश्वासी जो उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो अनुग्रह के द्वारा उनका उद्धार हो चुका है, वो अनुग्रह में है, उनका जीवन मतलब अब सुरक्षित है, उनका भूतकाल के अंदर उनके पाप क्षमा हो चुके, उनके वर्तमान काल में भी जो करने वाले वो भी क्षमा हो चुके, भविष्य काल में जो उन्होंने किए भी नहीं है वो पाप ही क्षमा हो चुके। किसकी वजह से? अनुग्रह की वजह से, क्योंकि हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है, कर्मों से नहीं हुआ है। और इसलिए हमने वर्तमान समय के अंदर हमारे पास यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्देश्य मिला है, हमारे पास योजना है मसीह की सेवा करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। और हम जानते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो अनुग्रह की वजह से ही सुरक्षित है। इसलिए हमें अपने जीवन में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को जीना है। एक विश्वासी होने के नाते हमें अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाना है। तो इसलिए हमारा जीवन है। और हम जानते हैं कि एक विश्वासी मतलब कि उसके हृदय अनुग्रह से भरा होना चाहिए। और यदि हृदय अनुग्रह से भरा हुआ है तो उसके जीवन का हर एक हिस्सा अनुग्रह से भरा रहेगा, चाहे उसकी सेवकाई भी क्यों ना हो, चाहे उसका बोलना भी क्यों ना हो, वो अनुग्रह निकलेगा। उसकी सेवा में अनुग्रह दिखाई देगा, उसके व्यवहार में, उसके स्वभाव में अनुग्रह दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो मसीह के द्वारा वो अनुग्रह में अपना जीवन बिता रहा है। तो इसलिए उनके जीवन के द्वारा अनुग्रह दिखाई देगा। और हम जानते हैं कि हम योग्य नहीं थे, लेकिन योग्य हमें किसने बनाया? परमेश्वर ने, उसके अनुग्रह में। तो परमेश्वर के अनुग्रह में हमें योग्य बनाया, इसलिए हम परमेश्वर की सेवा कर पाते, इसलिए हम अपने जीवन से परमेश्वर के स्वभाव को दिखा पा रहे। क्योंकि हम पहले पाप में गिरे थे, लेकिन अनुग्रह ने हमें उठाया, अनुग्रह ने हमें उठाया, अनुग्रह ने हमारे जीवन को संभाल लिया है। तो इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जीना है, हमें अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाना है। तो अंत में हमारा जीवन हमारा नहीं था और हमारा है भी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम चुकाया, कीमत भरा है। हमें अनुग्रह मिला है तो हमें फ्री में मिला है, उसके लिए हमें कोई कीमत चुकाना नहीं पड़ा। लेकिन कीमत किसने चुकाया? यीशु मसीह ने। उन्होंने क्रूस पर अपना जान दिया और वो हमारे पापों के लिए भयंकर दर्दनाक मौत मारे गए थे, गाड़े गए और वो मृत्यु में से जी भी उठे। तो वो अनुग्रह मतलब यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। तो हमारा जीवन जो है वो हमारा नहीं है, लेकिन किसका? परमेश्वर का है।
क्योंकि उन्होंने हमें कीमत देकर खरीद लिया है। तो अनुग्रह के प्रति हम जिम्मेदार हैं, उसको हमें लापरवाही नहीं लेना है, हमें उसको मतलब कि उस अनुग्रह प्रति हमें प्रत्युत्तर देना है, उस अनुग्रह को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो इसीलिए आज हम जानते हैं कि हमारे पास अच्छा सा स्वास्थ्य हो या हमारे पास आशीष से हो और हमारे पास बहुत कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। तो क्यों ना हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके अनुग्रह के लिए अपने जीवन को बिताएं। आमीन। प्रार्थना करते हैं। जीवित हमारे महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आपने हमसे प्रेम किया, आपने हमें अनुग्रह दिया और धन्यवाद देते हैं उस अनुग्रह के लिए जिसमें कोई बदलाव की मांग भी नहीं थी, लेकिन वो अनुग्रह हमारे जीवन में बदलाव लेके आता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए जो आपने इस हमारे जीवन में रखा है प्रभु, और इस कलीसिया में रखा है। होने देना पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं, आपकी सेवा में, आपकी महिमा में, वैसे हमारी प्रार्थना है। आगे का समय भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाले संदेश को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमसे बातें करें, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभी तक दोनों संदेश अच्छे थे, लाइक मत्ती का 7:7 और दूसरा कुरिन्थियों का 8:9, और एक संदेश ऑफरिंग के विषय में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लाइक यहाँ पर जो मैं 2-3 बातें कही कि परमेश्वर उन चीज़ों को देता है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, दूसरा कि वो हमारे लिए लाभदायक हो, और दूसरे को नुकसान पहुँचाने वाली ना हो, तब परमेश्वर हमको देता है। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी दिया है वो इसलिए दिया है जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। और इसीलिए जब हम ऑफरिंग देते हैं तो ये परमेश्वर का दिया हुआ ही है, और हम उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हैं, और ये तब हम दे पाते हैं। और ये जो कुछ भी हमें मिला है वो अनुग्रह की वजह से मिला है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से। तो संदेश में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमारे हृदय में आज बातें करें परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने ये खूबसूरत जीवन हमें दिया है, जिस जीवन में पिता परमेश्वर हम तुझे ऊंचा उठा सकते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी महिमा कर सकते हैं, तुझे जान सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो तुझे नहीं जानते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुझे जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने अपना मार्ग लिया है। बस कुछ लोग सच्चाई से भाग रहे थे परमेश्वर, तू कहता है कि तू सच्चाई का पीछा कर, बुद्धि का पीछा कर, उसे खरीद, उसे मोल ले। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे वचन में बुद्धिमत्ता है, तेरे वचन अनमोल है, तेरे वचन पिता परमेश्वर कीमती है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तूने हमें तेरा वचन दिया है जिसके सहारे हम अपने जीवन को जी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे मुख को इसे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले, और अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें करें परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज का जो शीर्षक होगा वो ये होगा कि इंग्लिश में बोलेंगे तो फ्ली मीन्स भागना, कुछ चीज़ों से हम भागते हैं, एंड फॉलो एंड फाइट, FFF, फ्ली, फॉलो, फाइट मीन्स भागना, पीछा करना और लड़ना या लड़ाई करना, है ना। तो इस तीन बातों के विषय में हम बात करेंगे। और हम जानते हैं कि इस दुनिया में लोग इन 3 चीज़ों से गुजरते हैं। लोगों के जीवन में ये 3 चीज़ें हैं। आज लोग बहुत सारी चीज़ों से भाग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से लोग भाग रहे हैं। आज लोग सच्चाई को नहीं चाहते, लोग आज सच्चाई से भाग रहे हैं। उन्हें सत्य नहीं चाहिए, उन्हें बोलते हैं कि अपने मन की कल्पनाएं पूरी करनी है। वो सच्चाई से भाग रहे हैं, वो हकीकत से भाग रहे हैं। बोलते हैं कि यहाँ पर बोलते हैं कि
दूसरी चीज़ है, बोलते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहा है। इस दुनिया में आप हर एक व्यक्ति को देखेंगे, वो किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है या किसी की ना किसी चीज़ का पीछा कर रहा है कि वो उसे पाले, है या नहीं है। कोई एजुकेशन के पीछे है, कोई सोचता है कि मैं बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लूँ, वो ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है, मुझे ज्ञान हो जाएगा तो मैं कुछ बन जाऊँगा। बहुत सारे लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, वो सोचते हैं कि मैं इस धन का पीछा करूंगा और ये मुझे जब मिल जाएगा तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग सामर्थ्य के पीछे भाग रहे हैं। लोग आजकल जिम में बॉडी बनाना, मैं बोल रहा हूँ जिम में बॉडी बनाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है ना, परंतु बोलते हैं कि इस चीज़ के पीछे भागना वो बहुत डिफरेंट है। मतलब लोग आज सामर्थ्य बनना चाहते हैं, लाइक मैं फिजिकली नहीं कर रहा हूँ, जिम करना हमें अच्छा है, लेकिन लोग आज सामर्थ्य बनना चाहते हैं ताकि वो किसी को अपने अधीन रख सके। और लोग इन सब चीज़ों के पीछे, लोग बोलते हैं कि आज इंसान बोलते हैं कि पावर पोजीशन के पीछे भाग रहा है, एक पद उसको चाहिए। आज इंसान पद के पीछे भाग रहा है, ये पद मुझे मिल जाए तो क्या बात है, लाइक आज अगर मैं ये बन जाऊं तो क्या बात होगी मेरे जीवन में। और इन सब चीज़ों के पीछे भागता है इंसान। और तीसरी चीज़ जो एक इंसान बोलता है कि एक इंसान अपने जीवन में कुछ चीज़ों से लड़ रहा है, उसके जीवन में वो बहुत सारी चीज़ों से लड़ता है। उनमें है जैसे कि आज मनुष्य स्वयं से लड़ रहा है, स्वयं से मनुष्य की लड़ाई है। दूसरा बोलता है कि आज मनुष्य अपने पड़ोसी से लड़ रहा है, लाइक पड़ोसी बोले तो सबको ही, हर एक व्यक्ति। इफिसियों के अगर 6 अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा है कि हमारा ये मन युद्ध, इफिसियों का 6 अध्याय अगर आप 10वीं पंक्ति से लेके आगे तक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि हमारा ये मन युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु आज मनुष्य लड़ रहा है। आज लहू मांस से लड़ाई हो रही है। आज कोई किसी चीज़ के लिए लड़ रहा है, कोई किसी कार्य के लिए लड़ रहा है, कोई बहुत सारी चीज़ें इस जीवन में, और वो क्या कर रहा है, अपने पड़ोसी से लड़ रहा है। आज पड़ोसी मुल्क से लड़ाई चल रही है, पड़ोसी राज्य से लड़ाई है। हर एक जगह पे आपको दिखाई देगा कि लोग आपस में लड़ रहे हैं। कोई बोलता है कि अपनी भविष्य की समस्याओं से लड़ रहे हैं, वर्तमान की समस्याओं से लड़ रहे हैं। जो हमारे जीवन में समस्याएं चल रही है, कई बार हम उनसे लड़ते हैं और ये लड़ाई बहुत लंबी चलती जाती है। बोलता है कि कई बार हम अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं, जो परिस्थितियां हमारे जीवन में हैं, हम उन परिस्थितियों से लड़ते हैं। लोग आज बोलते हैं कि अपनी आदतों से लड़ रहे हैं, लोग अपनी आदत को छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग नशे में हैं, बहुत सारी गलत आदतों में, लेकिन आज उनकी लड़ाई है उससे, और वो उसके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन वो उससे जीत हासिल नहीं कर पाते, विजय हासिल नहीं कर पाते। बोलते हैं कि आज इंसान बीमारी से लड़ रहा है। हम जानते हैं कि पूरे दुनिया भर में एक वायरस जिसका नाम कोरोना है वो फैला हुआ है, और हर एक व्यक्ति उससे लड़ रहा है ना। फाइट हो रही है, देश लड़ रहे हैं, दुनिया पूरी लड़ रही है, इंसान लड़ रहा है। और बहुत बार हम जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं उन सारी चीज़ों पे। तो कई बार परमेश्वर बोलते हैं इंसान परमेश्वर के खिलाफ होकर लड़ता है। और बाइबल में मैं एक व्यक्ति आपको दिखाना चाहता हूँ जिसके जीवन में हमने ये 3 चीज़ें देखी हैं। वो भाग रहा है, वो बोलता है कि वो किसी चीज़ के पीछे किसी चीज़ को पाना चाहता है, और बोलता है कि वो परमेश्वर से भी लड़ा, और उसका नाम है याकूब। अगर उत्पत्ति की किताब उसका 29वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है 28 से 29 तक 30-31 अध्याय पढ़िए आप पूरा, अभी मत पढ़िए, घर पे जाके पढ़िएगा। वहाँ पर लिखा है कि याकूब जो है अपने भाई एसाव को धोखा देता है, और उसका पद यानी कि उसका पहलोठे का पद हासिल करने की ओर वो क्या कर रहा है, चाहते उसकी, वो पहलोठे का पद का पीछा कर रहा है और वो उसको पाना चाहता है। और जब वो उसको पा लेता है तो वो अब अपने भाई से भाग रहा है, क्योंकि उसको पता है उसका भाई उसे मार देगा।
या उसे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो भागता है और अपने मामा लाबान के घर पे जाकर रहता है। और बोलता है कि फिर वहां पर वो स्त्री के पीछे भागता है, स्त्री को पाने के लिए, वो राहेल को पाने के लिए बोलता है कि 7 साल अपने मामा के यहाँ काम करता है, परंतु उसको धोखा मिलता है। राहेल की जगह उसको लिया मिलती है और फिर राहेल को पाने के लिए 7 साल और मेहनत करता है और बोलता है कि फिर वो राहेल को पाता है और फिर उसके बाद भेड़ बकरियों को धन दौलत पाने के लिए वो फिर से और मेहनत करता है और गुलामी करता है और वो उसको पाता है और फिर वो वहां से फिर भागता है और लाबान उसके पीछे पड़ता है और उसको फिर रास्ते में पता चलता है कि उसका भाई एसाव उसकी तरफ आ रहा है और बोलता है कि वो फिर एसाव से भागने की कोशिश करता है और बोलता है कि अपने बच्चों को आगे भेज देता है और वहाँ पर वो बोलता है कि एक रात रुक जाता है और वहाँ पर उसकी लड़ाई परमेश्वर से होती है और बोलता है कि उसका मल्लयुद्ध हुआ परमेश्वर के साथ और बोलता है कि उसने बोलता है कि वहाँ पर परमेश्वर से आशीष पाई। तो इस व्यक्ति के अंदर हम तीनों चीज़ें पाते हैं। वो भाग रहा है, वो कुछ चीज़ों से भाग रहा है और वो कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहा है और वो लड़ रहा है अपने जीवन में। तो तिमोथी की किताब उसका पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय और उसकी 3री पंक्ति से लेके 11वीं पंक्ति तक, यानी कि 12वीं पंक्ति तक पढ़ सकते हैं। पहला तिमोथी 6वां अध्याय 3री पंक्ति से लेके 12वीं पंक्ति तक। यहाँ पर पौलुस, मैं पढ़ने से पहले मैं बता देता, यहाँ पर पौलुस एक विश्वासी को किन चीज़ों से भागना है और किन चीज़ों का पीछा करना है और किन चीज़ों से लड़ाई करनी है, कैसी उसको लड़ाई करनी, कैसी उसको युद्ध लड़ना है, वो यहाँ पर बताया गया। हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग सकते हैं, ये संसार में लोग उन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, पावर, पोजीशन, लेकिन एक विश्वासी को किस तरीके से दौड़ना है, एक विश्वासी को किसके पीछे भागना है, एक विश्वासी को बोलता है कि कैसे लड़ना है, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पढ़िए पहला तिमोथी का 6वां अध्याय और उसकी 3री पंक्ति से लेकर 12वीं पंक्ति तक। पौलुस यहाँ पर तिमोथी को बोलता है कि अगवा कराता है। यदि कोई और इन प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाव और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्य में व्यर्थ झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। वाह! यहाँ पर पौलुस बताता है कि एक विश्वासी को किससे भागना है, ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिस्ट आउट किया है। बोलता है कि घमंड से भागना है एक विश्वासी को, एक विश्वासी को घमंड से भागना है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में घमंड आ जाए,
कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज्ञान की बहुतायत के कारण भूल जाऊं, है ना। बाइबल में लिखा है यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो प्रभु को जानता है ना। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, आज ही पढ़ा मैंने 9वें अध्याय में, आई थिंक सो 9वें अध्याय में। और बोलते हैं कि ये न ज्ञानवान अपने ज्ञान पे, ना बोलते हैं कि न बलवान अपने बल पर, है ना, परंतु यदि किसी को घमंड करना है तो वो इस बात पे घमंड करे कि वो प्रभु को जानता है। और ये बहुत अद्भुत है हमारे लिए कि हम प्रभु को जानते हैं, इस बात पे घमंड करें। तो हमें घमंड से भागना है, हमारे अंदर किसी भी बात का घमंड नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जिससे एक विश्वासी को भागना चाहिए वो बोलता है कि मूर्खता की अज्ञानता से, है ना। मूर्खता की अज्ञानता से हमें भागना बहुत ज़रूरी है। लाइक हमें मूर्ख बातों के पीछे नहीं जाना है, मूर्खता की अज्ञानता से हमें क्या करना है, भागना है। मैं अज्ञान नहीं रहना चाहता, मैं अज्ञानी नहीं रहना चाहता, मैं परमेश्वर के वचन में ज्ञानी बनना चाहता हूँ, है ना। मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के विषय अज्ञान नहीं रहना चाहता, है ना। दूसरी चीज बोलता है कि विवाद करने से भागना चाहिए। लाइक विवाद नहीं करना है, मुझे बातों को बढ़ाना नहीं है। यदि मुझे किसी के साथ कुछ बातचीत हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, यदि वाद विवाद बढ़ रहा है तो मुझे वहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे वाद विवाद को बढ़ाना नहीं है, मुझे वाद विवाद को क्या करना है, ख़त्म करना है। ये बोलता है कि पौलुस बोलता है कि हम इन चीज़ों से क्या होना चाहिए, विश्वासी को इन चीज़ों से क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। हमें वाद विवाद में नहीं गिरना चाहिए। चौथा पॉइंट बोलता है कि निंदा की बातों से भागना चाहिए। लाइक एक विश्वासी के मुख से निंदा की बातें नहीं निकलनी चाहिए, दूसरों के प्रति, खुद के प्रति, है ना, परमेश्वर के प्रति निंदा के शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तो निंदा की जो बातें हैं उनसे क्या करना चाहिए, हमको भागना चाहिए। पांचवा पॉइंट बोलते हैं डाहा की बुराई से भागना चाहिए। डाहा नहीं करना चाहिए, है ना, डाहा करना, है ना, ईर्ष्या रखना, जलन, ईर्ष्या जलन रखने से हमें भागना चाहिए, हमें जलन नहीं रखनी। डाहा बोलता झगड़े के स्वभाव से हमें भागना चाहिए। हमारा स्वभाव झगड़े करने वाला ना हो, झगड़े से हमें भागना चाहिए, झगड़े का स्वभाव हमें नहीं रखना चाहिए, हमें झगड़े से भागना चाहिए। हानिकारक लालसाओं से हमें भागना चाहिए। एक विश्वासी को हानिकारक लालसाओं से क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। जब ऐसी हानिकारक लालसाएं जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, जैसे हमने ऑफरिंग मैसेज में सुना, परमेश्वर मुझे वो देता है जो मेरे लिए अच्छा हो, परमेश्वर मुझे वो कभी नहीं देगा जो मेरे लिए लाभदायक नहीं है। यदि कुछ ऐसी लालसाएं मेरे जीवन में उठ रही हैं, अभिलाषाएं मेरे जीवन में उठ रही हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देंगी, जो मेरे लिए हानिकारक हैं, मुझे उनसे भाग जाना चाहिए, मुझे उनसे भाग जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, बोलते हैं कि बुराई की या बुरे संदेह करने से हमें भागना चाहिए। लाइक संदेह करना कई बार बोलते हैं कि होना नहीं चाहिए विश्वासी के जीवन में। हम बहुत सारे बुरे संदेह करते हैं, कहीं ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, संदेह हमेशा। वो बुरे संदेह करने से हमें क्या करना चाहिए, भागना चाहिए। अगला पॉइंट बोलता है लास्ट, बोलता धन के लोभ से एक विश्वासी को भागना चाहिए। धन का लोभ जो होता है उससे एक विश्वासी को भागना चाहिए। लाइक हम इस दुनिया में पैसा हमारी ज़रूरतों के लिए है, हम पैसे के लिए नहीं है। पैसा मेरा राजा नहीं होना चाहिए, पैसा मेरे जीवन को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। समझ रहे, पैसा मेरे जीवन को नियंत्रित करने के लिए नहीं है। मत्ती का 6:24 में लिखा है कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। लाइक मेरे जीवन में पैसा मेरा स्वामी नहीं बनना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में पैसा उसका स्वामी नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर बोलता है कि हमारा एक ही स्वामी है और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी होना चाहिए, पैसा नहीं। पैसा मुझे नहीं चलाना चाहिए। ओके,
क्योंकि जब कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है, जब पैसा आ जाता है तो पैसा कई बार मुझे लीड करने लगता है, अरे मेरे पास इतना है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे धन संपत्ति दिया है वो उसकी महिमा के लिए, उसके कार्य के लिए दिया है, ताकि उसको महिमा मिले, है ना। और मेरी ज़रूरतों के लिए दिया है, मेरी बोलते हैं कि लालसाओं के लिए नहीं दिया है, मेरे वो बोलते हैं ना, ग्रीडी होते हैं कुछ लोग, लालची बोलते हैं, लालच के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने मेरी ज़रूरतों के लिए मेरा पैसे को दिया है। मैं पैसे का लालची नहीं हूँ, पर मैं उसे अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो बोलते हैं क्यों एक विश्वासी को इन बातों से दूर भागना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं वो शारीरिक हैं। गलातियों का 5:19 से 21 में क्या लिखा है? क्या है? शरीर के काम तो प्रकट है, ये शरीर के काम है, परंतु एक विश्वासी अब शारीरिक नहीं रहा, एक विश्वासी अब आत्मिक है। गलातियों का 5:19 से 21 में अब एक विश्वासी जो है वो शारीरिक नहीं है, अब एक विश्वासी गलातियों का 5:22 है। एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा पाया जाता है और वो विश्वासी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकता है। उसके पास एक अगुवा है इस समय पे, और वो उसका आत्मिक अगुवा है, और वो है पवित्र आत्मा। तो जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है या जीवन जीता है तो उसके अंदर आत्मिक फल प्रदर्शित होते हैं। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, हमारे अंदर से आत्मा के फल दिखाई देंगे। तो एक विश्वासी को हमेशा आत्मिक जीवन जीने की लालसा करनी चाहिए। मुझे इन चीज़ों से भागना है, मुझे इनके पीछे नहीं भागना। जब हम संसार में थे हम इन चीज़ों के पीछे भागते थे। हम घमंड भी हो सकता है हमारे पास, हम विवाद में जुड़ जाते हैं, हम बोलते हैं कि हम मूर्खता अज्ञानता की बातें कर, हमारे पास ज्ञान नहीं था। लेकिन अब क्योंकि अब हम शारीरिक नहीं है, अब हम आत्मिक हैं, हमें आत्मा की अगुवाई में चलने की आवश्यकता है। हमें शरीर के कार्यों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, है ना। एक व्यक्ति याद आता है, भागना है तो यूसुफ जब मिस्र में था और पोतीफर के घर में था, तो वहाँ पर पोतीफर की पत्नी का दिल यूसुफ पे आ गया, और बोलते हैं कि पोतीफर की पत्नी ने उससे कहा कि मेरे संग सो। लेकिन वहाँ पर यूसुफ ने ये नहीं कहा ओके ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ और आपको अभी थोड़ी देर में जवाब दूंगा, है ना, वेट करो 1 मिनट। पोतीफर बोलता है यूसुफ वहाँ से भाग गया। जब हमारे जीवन में जब ये सारी चीज़ें आती हैं, जहाँ पर हमें दिखता है कि मैं किसी पाप में गिर सकता हूँ, तो मुझे वहाँ बैठ के प्रार्थना नहीं करनी है, मुझे उस स्थान से भागना है। पौलुस बोलता है इन चीज़ों से भाग, क्योंकि ये चीज़ें यदि हम इनसे भागेंगे नहीं, ये हमारे ऊपर हावी हो सकती हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमें इन चीज़ों से भागना है। धन के लोभ से मुझे भाग जाना है। जहाँ पर लोग लालच देते हैं, धन का लालच देते हैं, सॉरी मैं बाद में आता हूँ, फिर मिलेंगे, थोड़ी देर में नहीं तो फिर कुछ और हो जाएगा। यदि यूसुफ पोतीफर के घर में अगर 1 सेकंड भी और रुक जाता, उसका चरित्र खराब हो जाता। इस समय चरित्र खराब हुआ, उस स्त्री ने झूठ बोला, यूसुफ को बदनाम कर दिया, लेकिन वो परमेश्वर की नज़रों में पवित्र था। मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर मेरे हृदय को परखता है। तो लोगों की चिंता नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के सामने मुझे पवित्र रहना है। और यहाँ पर बोलते हैं कि यूसुफ वहाँ से भाग गया। तो हमें हमारे जीवन में भागना बहुत ज़रूरी है। तो जब भागने की बारी आए तो भाग लो। अच्छा रनर होना अच्छी बात है ना, इसलिए एक्सरसाइज करते रहना चाहिए भागने के लिए। और एक्सरसाइज यहाँ होती है वचन में। वचन मुझे बताएगा कि कब मुझे भाग जाना चाहिए। तो जब मैं वचन की एक्सरसाइज करता हूँ, वचन में व्यायाम करता हूँ, तब मुझे पता चलता है अरे यहाँ पर भागना पड़ेगा, और फिर मैं वहाँ से भागता हूँ। यूसुफ का जीवन परमेश्वर के साथ एकदम प्योर था, और इसीलिए यूसुफ को यीशु मसीह का चित्र कहा जाता है ना। और वो वहाँ पर बहुत खूबसूरत चित्र है, और वो वहाँ से भाग जाता है। भागने का निर्णय हम
तभी ले पाते हैं जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। यदि हमारे जीवन में ये सारी समस्याएं आएंगी, टेम्पटेशन आएगी, है ना, परीक्षाएं आएंगी, हम तभी भाग पाएंगे वहाँ से जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे होंगे, जब हम वचन में बने होंगे, जब हम परमेश्वर में बने होंगे, तभी हम वहाँ से भाग सकते हैं। अदरवाइज नामुमकिन है, क्योंकि बोलता है कि लालसाएं जो है वो इंसान को आसानी से गिरा लेती हैं अपनी ओर। तो एक विश्वासी का जीवन, वचन का जीवन, प्रार्थना का जीवन और आत्मा नियंत्रित जीवन होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है पीछे हो लेना। पौलुस यहाँ पर बोलता है कि इन चीज़ों से तो तू भाग, लेकिन 11वीं पंक्ति में बोलता है, पहला तिमोथी का 6 अध्याय 11वीं पंक्ति में बोलता है, पर इन चीज़ों का तू पीछा कर। नंबर 1, किन चीज़ों का पीछा कर? धार्मिकता का पीछा कर, धर्म का पीछा कर। क्या करता है? होता है धर्म का पीछा, क्योंकि उसके अंदर अनंत जीवन है। इसके अंदर क्या है? अनंत जीवन है। धर्म का पीछा कर, क्योंकि इसके अंदर अनंत जीवन है। और धर्म के अंदर और क्या है? मत्ती का 5:8 में क्या लिखा है? यीशु मसीह बोलता है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब हम धर्म के पीछे भाग रहे हैं, धार्मिकता के पीछे भाग रहे हैं, देयर इज अ सेटिस्फैक्शन। एक्सक्यूज मी। बोलता है यहां पर संतुष्टि है, यहां पर आशीष है। जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी धार्मिकता का पीछा करता है, वो क्या है? वहां पर संतुष्ट है, वहां पर आशीष है। मत्ती का 6:8 में लिखा है। दूसरा है भक्ति का जीवन, भक्ति के जीवन के पीछे भागना। पहला तिमोथी 6:6 में क्या लिखा है? संतोष सही भक्ति बड़ी कमाई है ना। संतोष, भक्ति का जीवन जीना, हमें भक्ति के जीवन के पीछे भागना है। डिवोशनल लाइफ होना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति का डिवोशनल लाइफ, भक्ति का जीवन होना जरूरी है। उसके पीछे हमको भागना है, लालसा करनी है उसकी। तीसरा पॉइंट है विश्वास का पीछा करना। एक विश्वासी को विश्वास का पीछा करना जरूरी है, क्योंकि विश्वास, एक विश्वासी के जीवन में हर एक परिस्थिति की, हर एक समस्या की जरूरत है। विश्वास एक विश्वासी की जरूरत है। यदि विश्वासी के जीवन में विश्वास की कमी है, वो विश्वासी कभी बढ़ नहीं पाएगा। एक विश्वासी का जो विश्वास है वो उसकी नींव है। एक विश्वासी जीवन की नींव क्या है? विश्वास। विश्वास से तो अब्राहम धर्मी ठहरा। विश्वास ही से तो हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो हम तो नहीं बोलते विश्वास नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति आस्तिक व्यक्ति बोलता है विश्वास, लेकिन नास्तिक व्यक्ति बोलता है मुझे विश्वास नहीं, परमेश्वर है, मैं मानता नहीं परमेश्वर। लेकिन विश्वास, हम विश्वास करते हैं, ये बात से ही हम परमेश्वर के अस्तित्व को अपने जीवन में देखा हुआ करते हैं। इब्रानियों का 11:1 में लिखा है कि अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो विश्वास का पीछा करना, क्योंकि यदि मेरे जीवन में विश्वास की कमी है, मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने कर्मों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, सिर्फ विश्वास। और मुझे सिर्फ विश्वास करना है उसके किए हुए कार्य पे, उसके वायदों पर, उसकी योजनाओं पर, उसके उद्देश्य पर मुझे विश्वास करना है। सिर्फ मुझे कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है, मुझे उसके कार्य में उसका सहकर्मी होकर, विश्वास से उसका सहकर्मी होना है। अगला पॉइंट है, बोलते विश्वास के द्वारा ही हमने क्या पाया है? उद्धार पाया है। हमने उसको मसीहा के रूप में ग्रहण किया। विश्वास ही से हम उसकी सेवा कर पाते हैं। विश्वास ही है जो हम उसकी सेवा कर पाते हैं। चौथा पॉइंट है प्रेम का पीछा करना। प्रेम का पीछा करना विश्वास योग्यता से। पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति से लेकर तीसरी पंक्ति तक बोलता है, यदि एक विश्वासी के जीवन में प्रेम नहीं है
कुछ भी नहीं है। बोलता है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं, है ना। और यदि मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, है ना, और सब प्रकार के भेदों को समझूं, लेकिन यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और बोलता है कि यदि मैं अपनी देह मैं अपनी बोलते सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूं तो मुझे क्या लाभ यदि मैं प्रेम न रखूं तो प्रेम बिना एक विश्वासी का जीवन, यदि मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो बोलता है कि सब कुछ व्यर्थ है। और वो हम जानते हैं वो प्रेम कौन है, वो परमेश्वर है। या लाइस हमारे जीवन में परमेश्वर, लेकिन हमें उसको अपने जीवन में अनुभव करते रहना बहुत ज़रूरी है। लाइक पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा का फल प्रेम है, लेकिन क्या वो फल सिर्फ टोकरी में रखा है या मैं उसको खाता हूँ, उसका अनुभव भी करता हूँ। हमें प्रेम करना है। तो बोलते हैं कि हमारे कार्य व्यर्थ होंगे बिना प्रेम के। यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए नहीं मरा कि वो हम पे एहसान दिखाना चाहता था। यीशु मसीह ने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे मर गया, मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा एहसान किया। ऐसा लिखा है बाइबल में? ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह प्रेम की खातिर उस क्रूस पर मर गया। वो प्रेम ही था जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर उस 3 कीलों के सहारे नहीं रुका था। यीशु मसीह वो प्रेम की खातिर वहाँ रुका हुआ था। 3 कीले परमेश्वर को वहाँ नहीं रोक सकते, पर वो प्रेम था जिसने यीशु मसीह को उस क्रूस पर रोक के रखा। अद्भुत है। तो प्रेम हमें बहुत सारी चीज़ों में सहायता और मदद करता है बढ़ने में, विश्वासी जीवन में। 5वां पॉइंट बोलता है धीरज का पीछा करना है। लाइक धीरज हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। एक विश्वासी को धीरज का पीछा करना है। धीरज हमें बोलता है कि मदद करता है परमेश्वर को जानने में। कई बार हम बहुत उतावले हो सकते हैं, उतावली में जीवन जी सकते हैं, लेकिन जब हम धीरज धरते हैं, लाइक हम कई बार प्रार्थना करते हैं, उठता नहीं आता, बहुत अरे अभी तक उठता नहीं आया, ये हो, लेकिन यहाँ पर बोलता है कि धीरज का पीछा कर। धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। और जब हम धीरज धरते हैं परमेश्वर को समझ पाते हैं, अपनी परिस्थितियों को समझ पाते हैं, और बोलते हैं परमेश्वर के कार्यों को समझ पाते हैं। और धीरज हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाता है। तो अगला पॉइंट है 6वां पॉइंट, नम्रता का पीछा करना। जब एक विश्वासी नम्रता का पीछा करता है, नम्रता मुझे परमेश्वर के करीब लेकर के आती है। जब एक व्यक्ति नम्र होता है तब वो जान पाता है कि परमेश्वर सब कुछ है। लाइक घमंडी व्यक्ति बोलता है कि वो परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, वो कह रहा हूँ मेरे पास ये है, मैं ये हूँ, मैंने ये काम किया है। लेकिन हम नम्र व्यक्ति बनते हैं, हम परमेश्वर के पास जाते हैं। अगला पॉइंट है, बोलता है कि घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है, लेकिन क्या करता है, दीनों के क्या करता है, अनुग्रह करता है। तो नम्रता जो है मुझे परमेश्वर का अनुग्रह प्रदान करती है, नम्रता। 7वां पॉइंट है संतोष सहित भक्ति, धन्यवाद का पीछा करना। संतोष सहित क्या करना है, धन्यवाद का पीछा करना है। संतुष्ट होना है अपने जीवन में और धन्यवाद का पीछा करना है, धन्यवाद के साथ। लाइक परमेश्वर को हमेशा मेरे जीवन से धन्यवाद देना ज़रूरी है। मेरा जीवन एक धन्यवादित जीवन होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब मैं धन्यवाद देता हूँ तब ये परमेश्वर के नियमित सबसे बड़ी आराधना स्तुति है। लाइक धन्यवाद से बड़ी आराधना स्तुति कोई नहीं है। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम उसे आराधना स्तुति चढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी आराधना स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर इस जीवन के लिए धन्यवाद। मुझे धन्यवाद का पीछा करना, लाइक मुझे धन्यवाद देना अपने जीवन में, हर एक सेकंड में, हर एक सांस के लिए, हर एक चीज़ के लिए मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। मैं उसके पीछे चलता हूँ। ओके, तीसरा पॉइंट, हमें कुश्ती लड़नी है। लाइक 12वीं पंक्ति पढ़ सकते हैं दोबारा से। पहला तो मैं 6वां अध्याय 12वीं पंक्ति। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तो बुलाया गया। हाँ, यहाँ पर क्या बोलता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तो
एक व्यक्ति को अच्छी कुश्ती लड़नी, एक विश्वासी को अच्छी कुश्ती लड़नी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होनी चाहिए? विश्वास की कुश्ती होनी चाहिए, है ना, डाउट्स की नहीं होनी चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, तो विश्वास होना चाहिए। और बोलता है कि और कैसे हम वो कुश्ती को प्रदर्शित करते हैं या कैसे हम उस कुश्ती को लड़ते हैं। नंबर 1, एक अच्छे पेशे के द्वारा। पेशा मालूम है, प्रोफेशन बोलते हैं, हमारा प्रोफेशन, हमारा जो कार्य होता है, अच्छे कार्य के द्वारा बोल सकते हैं, प्रोफेशन के द्वारा, अच्छे पेशे के द्वारा हम परमेश्वर को उस विश्वास की कुश्ती लड़ सकते हैं। आज्ञाकारी रहने के द्वारा, जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं जो उसने हमको दी है। 14वीं पंक्ति में मिलेगा आपको, पहला तिमोथी का 6 अध्याय की 14वीं पंक्ति में बोलता है, तब हम बोलते हैं कि उस युद्ध, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अगला पॉइंट आपको मिलेगा 17वीं पंक्ति में, धनवानों को आज्ञा देने के द्वारा कि वे अभिमानी ना हो जाएं। पौलुस यहाँ पर बोलता है कि धनवानों को आज्ञा दे ताकि वो अभिमानी ना हो जाएं, है ना। लाइक हम मुंह देखा प्रचार नहीं करते। यहाँ पर बोलता है कि हर एक को समझा, सिखा, परमेश्वर में बढ़ा, और बोलता है कि धनवानों को चुनौती दे ताकि वो कहीं अभिमानी ना हो जाए। और ये एक विश्वास की कुश्ती है। अगला पॉइंट, अच्छे कामों में धनी होने के द्वारा हम विश्वास की कुश्ती लड़ते हैं। अच्छे कामों में हम क्या होते हैं? धनी होते हैं। 18वीं पंक्ति में आपको मिलेगा, सत्य के जीवन को वश में करने के द्वारा। तो जो सत्य का जीवन है उसे हम अपने वश में रखते हैं। हम झूठे जीवन में नहीं जीते हैं, हम सत्य के जीवन में अपने जीवन को जीते हैं, और हम इस तरीके से विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं। 20 और 21वीं पंक्ति में मिलेगा, 19वीं पंक्ति में। और यहाँ पर बोलते हैं कि 6ठा पॉइंट, सुसमाचार के विश्वास को बनाए रखने के द्वारा। लाइक सुसमाचार जिस पे हमने विश्वास किया है, सुसमाचार पे विश्वास बनाए रखने के द्वारा हम क्या करते हैं? विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं। 20 और 21वीं पंक्ति में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे भटक जाते हैं सुसमाचार से। लाइक बाद में कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना, मिला देना, ये सब क्या हो जाता है? विश्वास से भटक जाते हैं, सुसमाचार से भटक जाते हैं। इसलिए पौलुस बोलता है कि तू क्या कर? विश्वास की कुश्ती लड़, सुसमाचार के संदेश को या विश्वास को बनाए रखने के लिए, जो सुसमाचार पे विश्वास किया था। 7वां पॉइंट है, सहायता देने के लिए तत्पर होने के द्वारा। हम विश्वास की कुश्ती लड़ते हैं जब हम दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, हम तैयार रहते हैं। यस, मैं तैयार हूँ आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। और इसके द्वारा एक विश्वासी विश्वास की कुश्ती लड़ता है। और शैतान हमें इन सारी चीज़ों से हटाने की कोशिश करता है, और शैतान हमें उन सारी चीज़ों के पीछे रखना चाहता है जो हमने पहली 7 चीज़ें पढ़ी। वो चाहता है कि हम क्या करें? धन के पीछे भागें। वो चाहता है कि हम क्या करें? हम पैसे के बोलते हैं कि घमंड करें, हम परमेश्वर से दूर जाएं, हम व्यभिचार में पड़े, हम पाप में पड़े। लेकिन बोलता है कि इन सारी चीज़ों से एक विश्वासी तभी भाग सकता है जब वो अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, तब वो अपने जीवन को इस रीति से जीता है। और वो कहता है कि वो भाग सकता है उन चीज़ों से जो उसके लिए हानिकारक है, लेकिन वो उन चीज़ों का पीछा करता है जो उसकी लाभ की है। प्रेम का पीछा करता है, संयम का पीछा करता है, वो धीरज का पीछा करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, विश्वास का पीछा करता है, और वो ऐसी लड़ाई लड़ता है, विश्वास की लड़ाई लड़ता है। तो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तेरा प्रेम महान होने दे पिता परमेश्वर की हमें उन चीज़ों से भागने में मदद कर पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर हमें मदद कर कि हम उन चीज़ों का पीछा कर सकें, प्रेम का, विश्वास का, धीरज का। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और हम विश्वास की कुश्ती लड़ सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से आमीन।
अंत में बोलता है कि यदि एक विश्वासी का विश्वास नीचे, हम जानते हैं कि इफिसियों के 6 अध्याय में एक विश्वासी के जो ढाल है, विश्वास की क्या है, ढाल है। यदि एक सैनिक की ढाल नीचे रखी हो तो सामने वाले जब तीर चलेंगे तो सीधे ठक 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 लगेंगे और थोड़ी देर के बाद में वो घायल हो जाएगा और वो मृत्यु को भी चखेगा, है ना। तो ये सांसारिक जीवन में, मतलब संसार में है हम लोग, तो हमें अपनी विश्वास की ढाल को ऊपर उठा के रखना, मजबूत रखना, सामने रखना, ताकि हम शैतान की युक्तियों का सामना कर सकें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और आखिरी गाना गाएंगे हम। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। प्रार्थना करते हैं। जीवंत और सामर्थ्यवान परमेश्वर पिता, प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं अद्भुत वचन के लिए। प्रभु आपने हमसे बातें की है पिता परमेश्वर, कि आप चाहते हो पिता परमेश्वर एक विश्वासी की सुरक्षा के लिए, उनकी आशीष के लिए, उनके भले व्यवहार के लिए। आप चाहते हो कि वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उन्हें भागना है प्रभु, और ऐसी कई सारी बातें हैं जिनका उनको पीछा करना है, और कई सारी बातें ऐसी थी जिनको उनको लड़ाई करना है, उनका सामना करना है। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इन सारी बातों में आप हमें
अनुग्रह देते हो, सामर्थ्य देते हो प्रभु उन सारी चीज़ों करने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हो। उन्हें देना पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में और संभालना पिता परमेश्वर का आपको हम आपके वचन के अनुसार जी सके, आगे बढ़े प्रभु आपकी महिमा के लिए। ऐसे हमारी प्रार्थना पिता, आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अगुवाई करना, बुद्धिमत्ता देना, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।